सबको स्वागत है। आज हम लोग एक महान वैष्णव आचार्य के जीवनी का आलोचना करेंगे। श्री रूप सनातन गोस्वामी के अपघट के बाद बंगभूमि में जो तीन महान आचार्य ने प्रचार किया था, उसका अन्यतम है सामानंद पौ और उनका आज तिरुभाव तिथि है। इनका जो महान जीवनी के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपघट हो गया तब जीव गोस्वामी अध्यापक थे और उस टाइम सनातन नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्रीनिवास आचार्य दो आदमी वृंदावन गया। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के पास अध्यापन करना शुरू किया और इधर कुछ दिन बाद समानंद प्रभु ने भी वृंदावन गया था और वहाँ पे वो तीनों एक साथ में जीव गोस्वामी के साथ अध्ययन किया एवं बाद में आकर के बंगभूमि में प्रचार किया। तो इनका जन्म के बाद में वर्णन करते हैं। उसका पूर्व पुरुष बंगाल में स्थापन किया हुआ था, लेकिन उनका पिताजी जो है उन्होंने बंगाल को छोड़ के उड़ीसा धारेंद्र बहादुरपुर में जाकर के घर का निर्माण किया। वहीं पर उनका आविर्भाव हुआ और उनका आविर्भाव साल है 1533 साल में। महाप्रभु का अपघट के बाद आविर्भाव हुआ एगो एम करके नीचे में। और उनका आविर्भाव के पहले उनका कोई भाई बहन का आविर्भाव हुआ था, लेकिन उन्होंने आविर्भाव के बाद एक एक करके चला गया। तो उनका माता पिता बहुत दुखी हुआ। तो बाद में गांव वासी महिला के आवेदन से उसका मम्मी सवानंद प्रभु का नाम रखा था दुखी। बाद में उनका पिता माता बहुत महान वैष्णव थे, उन्होंने उनका अच्छा से सिखाया वैष्णव आध्यात्मिक का दर्शन कर। बाद में उनको दीक्षा के बारे में जब बोला तो उन्होंने बोला मेरे अपना गुरु हृदय चैतन्य नवद्वीप में निवास कर रहे हैं, हम मेरे गुरु के पास जाना चाहते हैं। तो पिता उन्हें कुछ वह गंगा में नहाने के लिए आ रहा था, उनके साथ उन्होंने आया मायापुर में आकर के गौरीदास पंडित के शिष्य द्वादश गोपाल का अन्यतम सुबल सखा जो गौरीदास पंडित, उनका जो शिष्य था हृदय चैतन्य और उनका इस शिष्य के रूप में समानंद प्रभु प्रसिद्ध हुआ। बाद में गुरु का कृपा लेकर के गुरु ने उनका जो आध्यात्मिक में उन्नति देख करके उनको वृंदावन भेजा जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उन्हें वृंदावन जाने का दिन नहीं था। जाते समय उन्होंने गौरव भूमि में जैसा अपन महान आचार्य के घर में दर्शन करते हुए गौरव भूमि को छोड़ के बहुत दुख के साथ किया और जाके जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास उठे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको जीव गोस्वामी के पास बैठे। तब तीन भक्त ने श्रीनिवास आचार्य समानंद एवं नरोत्तम तीनों ने जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई किया। उसके बाद सब वैष्णव के आदेश पर उन्होंने सारे उस किताबों के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिखा हुआ किताब और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत को लेकर के एक बड़ा धनी परिवार ने उनके लिए सब व्यवस्था कर दिया था। वो का सकट और सिंधुक का व्यवस्था कर दिया था, उसमें सारे किताब को घुसाया। और ये सब जो किताब जो है रूप गोस्वामी का सनातन गोस्वामी का जो मूल पांडुलिपियों के इन्होंने अपने हाथ से, तब तो प्रेस नहीं था, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था, लिख करके बहुत बनाया। और उसको लेकर के जब बंगभूमि में आया तब बिहार को अतिक्रमण करने के बाद बंगाल का जब बडार है विष्णुपुर, और विष्णुपुर के राजा बीर हामिद का जो ज्योतिषी था उनको पता चला जब एक किताब जो आदमी आ रहा है कुछ वैष्णव वाले वो लोगों के पास बहुत मूल्यवान संपत्ति। तो उन्होंने जब बंगाल में आया सोचा बंगाल बहुत अच्छा जगह है और सब कुछ छोड़ छाड़ के सो गए। बाद में रात को बीर हामिद का डाकातों ने वो सब किताब को चोरी कर ले चला गया। तब उनको बहुत दुख हुआ। तो श्रीनिवास आचार्य ने वो सब किताब का दायित्व लिया और समानंद को उड़ीसा और नरोत्तम दास ठाकुर को बांग्लादेश में प्रचार करने के लिए भेज दिया। तो समानंद प्रभु ने उसके बाद प्रचार किया उड़ीसा में। बाद में उनका किताब को यहाँ उद्धार हुआ। उसके बाद सबको खबर मिला। तब समानंद प्रभु वहाँ से नरोत्तम दास ठाकुर के साथ भेंट किया। नरोत्तम दास ठाकुर के साथ भेंट करने के बाद उन्होंने वृंदावन गया, वृंदावन दर्शन करके नीलाचल गया, नीलाचल में दर्शन करने के बाद उन्होंने फिर वृंदावन गया। वृंदावन में जब जाके देखे श्रीनिवास आचार्य भी वृंदावन में गया तो दोनों का भेंट हुआ। वहाँ से फिर वापस आया अपने गुरु के पास। गुरु से भेंट करने के बाद तब उन्होंने किया फिर खेतुरी उत्सव में जगदान किया। ऐसे करते हुए उन्होंने बहुत प्रचार किया। बंगभूमि महान वैष्णव का कीर्ति है प्रचार में, और उनका सबसे बड़ा कीर्ति है उनका तिलोक जो मिला
और नाम जो मिला सामान्य, तो उनका गुरु दीक्षा का नाम दिया था कृष्णदास। बाद में उन्होंने जब जीव गोस्वामी का पास पढ़ाई करने गया, तब उन्होंने उनका जो राधा रानी के प्रति अनुराग देख करके श्री जीव गोस्वामी ने उनको सेवा कुंज में सेवा का अधिकार दिया, झाड़ू मारने दिया। और झाड़ू मारते हुए उनको एक दो राधा रानी का चरण का नूपुर मिला, और उस नूपुर को उन्होंने जब स्पर्श किया तो उनका अष्टसात्विक विकार रह गया। तब उन्होंने समझ किया ये कोई साधारण आदमी का नूपुर नहीं है, तो बाद में उनको छुपा के रखा। बाद में राधा रानी जब नैसिक लीला समाप्त करके अपना कुंज में गया, तब जाकर देखा एक चरण में नकुल नहीं है। उन्होंने ललिता देवी को बोला मेरा नकुल छूट गया, आप जाओ। और उन्होंने जा करके देखा जो उस नूपुर सामान एक आदमी झाड़ू मारा था, उनको जाके बोला तुम एक नूपुर उठाया? तो बोल रहा हाँ उठाया। तो वो बोला मेरा एक सौखी का है, दे दो। बोला नहीं। और उनका छत्तीस में आया, तो बोला हम जिसका नूपुर है उसका चरण में आ रही हो, तो अगर उनका चरण को हम देखेंगे दोनों जो वही नूपुर होगा, तो हम उनका चरण में आपने पहन लिया का नाम है। तो ललिता समझ गया राधा रानी कुछ लीला करना चाह रहा है। तब उन्होंने वहाँ से गया, तो जाके राधा रानी को बोला तुम इतना कृपा किया तो जाओ, उसको मेरे को नहीं दिया, तुम आपने जाके लेकर के आओ। तो राधा रानी ने आया आ रहा क्योंकि वो मेरा नूपुर है, दे दो। तो उनका जब राधा रानी का चरण में उस नूपुर को पहनाने के लिए गया, तो अब उनका पूरा शरीर का मूर्छित हो गया, हमने मूर्छित हो गया। तब राधा रानी को ललिता देवी बोला अरे इतना कृपा किया, बाकी थोड़ा कृपा करो। तो तब जा कर के राधा रानी ने अपना नूपुर को उठाया और उनको स्वरूप का दर्शन करवाया। राधा रानी का स्वरूप दर्शन करके मूर्छित हो गया। फिर उठाया, उठा के उनका जो चरण का नूपुर था उस नूपुर देकर के उनका ललाट में लगा दिया, तो एगो सामान्य तिलक बन गया। तो उस नूपुर का कोना दे करके एगो मिडिल में बूंद बना दिया। उसके बाद बोला मेरा नाम है श्यामा है, कृष्ण के नाम श्याम है, तो मेरा नाम के अनुसार तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। तो बाद में उनका नाम दिया, और उसके बाद राधा रानी चला गया। बाद में वो जाके बोला तुम किसी को मत बोलना, केवल जीव गोस्वामी को बोलना। तो उन्होंने गया, जीव गोस्वामी को सारे वृत्तांत तो बता दिया। तो जीव गोस्वामी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम चुपचाप रहना, किसी को कुछ मत बोलना। बाद में उनका गुरु को पता चला, हृदय चैतन्य को, जो सामान्य जीव गोस्वामी ने सामान्य कृष्णदास का नाम और तिलक को चेंज कर दिया। तब हृदय चैतन्य को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने दूत को भेजा, जाके पूछो क्या बात है। उन्होंने बोला, तो जीव गोस्वामी ने सामानंद को सिखा दिया, तुम केवल एक ही बात बोलना, मेरे गुरु की कृपा है और कुछ नहीं। तो सब भक्त ने दूत जाके बोला, वो बोला है आपका कृपा से सब मिला। तो उनका गुस्सा आया, बोला हम कुछ नहीं दिया, मैं नाम दिया कृष्णदास, उसका गौड़ीय तिलक था, इस तिलक था, लेकिन उसका काला तिलक हो गया, उल्टा तिलक हो गया। जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई करने के लिए भेजा, ये सब तिलक चेंज करने के लिए नहीं भेजा। उनका गुस्सा आया, वो 64 महंत को अगर ले करके वृंदावन गया, वृंदावन जा करके बहुत विचार का सभा का आयोजन किया। और वहाँ पे बार बार वैसा सवानंद बोल रहा है आपका ही कृपा, आपका ही कृपा। उनको बहुत गुस्सा आया, तो बोला ठीक है मेरा कृपा है, हम अपने हाथ से मोज लेंगे। तो उन्होंने कपड़ा लेकर तो पूरा रगड़ने लगा, तब देखा और ज्योति निकाला है। तब बोला ठीक है, हम तब उनको लेकर परिक्रमा किया। जाने उसने जब मधुबन में गया, जा कर के उन्होंने बोला ठीक है गुरुदेव आप थोड़ा सा रुकिए, हम आपको आप परिचय देंगे। तो उन्होंने दिया, अपना ध्यान किया, और मानस रूप में उन्होंने राधा रानी का कुंज में किया। और राधा रानी का कुंज में जा कर के बहुत रोने लगा। तब ललिता देवी ने जाके पूछा तुम कौन हो? वो बोला हम गौरीदास पंडित का शिष्य, हृदय चैतन्य के शिष्य, मेरा नाम राधा रानी दिया है सवार। तब बोला ठीक है। तब उन्होंने दिया, राधा रानी को बोला हृदय चैतन्य का शिष्य आया, गौरी सुबोल का अनुगामी और हृदय चैतन्य का शिष्य ने बाहर रुका, रो रहा था। राधा रानी उनको बोला, बुलाने के बाद राधा रानी ने बोला क्या बात है? तब बोला ना ऐसे ऐसे मेरा गुरु ने, आप मेरे को नाम दिया लेकिन गुरु मेरा ऐसे ऐसे बोल रहा है। तब राधा रानी ने सुबोल को बुलाया, सुबोल हम उसको नाम और तिलक दिया, तुम्हारा शिष्य ने ऐसा कर रहा है, तुमको व्यवस्था करो। तो सुबोल ने उसको हम अपना कर लिया, तुम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सुबोल है सखा, लेकिन समानंद सखा रस का था, लेकिन उन्होंने एक तिलक लगा लिया, नाम चेंज कर लिया, उन्हें माधुर्य रस में राधा रानी का सुगंध बन गया। तब उन्होंने राधा ने बोला हम इसको स्वीकार कर लिया, तुम इसको, तुम्हारा शिष्य ने ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है। तब सुबोल बोला तुम जाके हृदय चैतन्य को बोलना, मेरे नाम बोलना से दादा गुरु ने ऐसा किया है। तब उन्होंने आज बोल देना, अगर वो ज़्यादा कुछ बोलेगा तुम्हारा छाती में हम अपने नाम लिख दे रहे थे। और सुबोल ने उनका छाती में समानंद नाम लिख दिया, इस तिलक को लगा दिया, जा दिया, इन्हें बादशाह स्वरूप में आया। तब हृदय चैतन्य बोला हमारे परम गुरु से, परम गुरु गौरीदास पंडित ने ऐसा कब दिया।
तो उन्होंने बोला ये कभी नहीं हो सकता, उन्होंने सखा है कभी ऐसा तिलक चंद्र नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है आप मोच के देखिए। तब जब उन्होंने मोचने लगा तब गौरीदास पंडित का कृपा से और ज्योति होने लगा। बाद में उसको बहुत मारा, बहुत मारा। सो हृदय चैतन्य तब श्यामानंद को बहुत दुख लगा। बाद में रात को जब सोया तो राधा रानी आ करके बोला तुम हम उसको स्वीकार किया, तुम उसको क्यों ऐसे कर रहे हो, सब आघात मेरा हृदय में लग गया है, तुम उसको माफ कर दो। इसलिए तब उन्होंने उसको छोड़ दिया। बाद में दंड स्वरूप द्वादश महोत्सव का आयोजन किया था और उस महोत्सव का दायित्व श्यामानंद प्रभु ने लिया और इसका विस्तार ही किया था। अभी समय का मैं सबका धन्यवाद।